हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का ऐसा प्रश्न बताऊंगा क्लास 12 के 100% गारंटी आना प्लस ये 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 3, 6 7 साल से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। प्लस जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर 2019 का था उसमें भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं आपको अच्छे से तैयार कराने के लिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपका 3 या 4 मार्क्स कंफर्म हो जाए। ठीक है, मैं आपका ऐसे ही जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनको अगर सिर्फ पास होना है 60% से, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन कम से कम 20-25 क्वेश्चन बता दूंगा जो आप पढ़कर सिर्फ 60% पा सकते हो। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा लो और बगल में बेल नोटिफिकेशन उसे दबा लो जिससे आपको आने वाली शुभम क्लासेस की सभी वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है? किन्हीं 2 एंजाइम उत्प्रेरक के नाम लिखे। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एंजाइम उत्प्रेरक क्या है और किन्हीं 2 एंजाइम उत्प्रेरक के नाम भी बताऊंगा और आपको कैसे आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। आप लोग ऐसे ही लिख देते हैं, एक ही लाइन में सटा के एक ही जगह लिख देते हैं, उससे आपका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इसी तरह आपका 1-1 मार्क्स कट्टे कट्टे आप कहेंगे सर मैंने पूरा किया था लेकिन मैंने 75% दिया है। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि आप फुल मार्क्स पाएंगे, जिससे आपको अगर 90% का किए तो 90% पूरा पाएंगे। ठीक, तो देखिए एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। एंजाइम क्या है? एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जीव जंतुओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये क्या करता है? ये जीव जंतुओं जो होती हैं उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, अंत इन्हें हम क्या कहते हैं? अंत इन्हें हम जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। क्या चीज? इन्हें हम जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक को हम लोग क्या कहते हैं? एक नया नाम हम लोग के सामने आया, एंजाइम उत्प्रेरक को हम लोग कहते हैं जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रक्रम को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक को हम लोग इस प्रक्रम को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जीव जंतुओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अंततः इन्हें जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं तथा इस प्रक्रम को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन में दिया है किन्हीं 2 एंजाइम उत्प्रेरकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप जो भी एग्जाम्पल दिया करिए या फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहा करिए उसको अंडरलाइन कर लिया करिए या ब्लैक पेन से लिख लिया करिए। ठीक है, इससे जो आपका राइटर जो आपकी कॉपी चेक करेगा, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, उसकी नजर उस पर सबसे पहले पड़ेगी और वो आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, जीव रासायनिक उत्प्रेरकों के उदाहरण, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे जाइमेस, इन्वर्टर्स और माल्टेस आदि इसके 2 उदाहरण है। ठीक है, जाइमेस, इन्वर्टर्स और माल्टेस इसके 2 प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया एंजाइम उत्प्रेरक क्या है और किन्हीं 2 एंजाइम उत्प्रेरकों के नाम लिखिए। कोशिश क्या करिए जो मेन पॉइंट है उसको उभार के, मतलब हेडलाइन की तरह लिखा करिए, जैसे खबर में आता है हेडलाइन उस तरीके से आप ब्लैक पेन से इसको लिखा करिए और उदाहरण जो लिखा करिए उसको भी ब्लैक पेन से लिखा करिए, ताकि देखिए इसमें 3 मार्क्स का प्रश्न होगा ना, तो 3 में से 2 मार्क्स इसका होगा और 1 मार्क्स इस पे होगा उदाहरण पे। तो अगर आप उदाहरण उभार के लिखेंगे और कि एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाए ब्लैक पेन से, तो आपको इस पे भी 1 मार्क्स मिल जाएगा और इस पे भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप 90 क्वेश्चन करके आते हैं 90% का, तो 90% मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर ऐसे ही फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।